ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों के प्यार की वजह से हमारी दो वीडियोस को 10 के व्यूज़ लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस वीडियो पर काफ़ी अच्छे से कमेंट्स भी आए। 1 से 2% कमेंट्स देखकर मुझे लगा कुछ डाउट क्लियर करने की ज़रूरत है डाइट प्लान से रिगार्डिंग। तो अभी मैं आप लोगों को दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। फर्स्ट, जब भी हम बात करते हैं डाइट प्लान की, जो भी डाइट प्लान की वीडियो आप लोग देखते हो, एज अ क्रिएटर हम लोग बनाते हैं, उसमें हमारा टारगेट ये नहीं रहता कि आप सेम टू सेम चीज़ें फॉलो करो। हाँ, आप सेम टू सेम चीज़ें फॉलो भी कर सकते हो अगर आपके रूटीन में वो चीज़ें बैठती हैं। इसके अपोजिट आप एक नहीं 10 क्रिएटर की वीडियो देखो, उनमें जो जो डाइट प्लान या जो जो फूड आइटम्स आपको सही लगे आपके रूटीन के अकॉर्डिंग, जो फूड आइटम्स आपके रूटीन को आसान बनाए, आपके डेली न्यूट्रिशन को हिट करें, उन्हें अपने डेली रूटीन में ऐड करके एक अच्छा डाइट प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाएं। दूसरी चीज़ है बजट। जब भी हम बात करते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है। आपको अपने लेवल पर अपने अकॉर्डिंग बेस्ट देना है। एग्जाम्पल, अगर आप मेरा बजट 50 रुपीज़ है तो मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। अगर किसी का बजट 300 है, 500, या किसी को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें अपना बेस्ट देगा। अच्छे सप्लीमेंट्स लेगा, अच्छा वर्कआउट अच्छे मशीन्स पे करेगा, और इसके साथ अच्छी स्लीप लेगा। तो आप लोगों को अपने लेवल पे देखना है कि आप कितना बेस्ट दे सकते हो। और अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और हमारी प्री वर्कआउट मील है, जिसमें हमने 90 ग्राम दलिया लिया है और 250 से 300 ml मिल्क डाला है। इसे कंज्यूम कर हम जाएंगे जिम, बिकॉज आज मॉर्निंग जिम जाना है और इवनिंग जिम बंद रहेगा। ओके, ये हमारा सेकंड सेट है। टारगेट 12 रैप। 6, 7, 11, कमोन, 12, 14। कमोन, 4, 4, 5, 5 और 5। ओहो, ओह, 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 कमोन, 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 ओह, ओह। तो ये आज की हमारी दूसरी मील है। ये 90 ग्राम चने हैं रोस्टेड, और 390 ग्राम दही है। इसे अभी ख़त्म करेंगे। और आज के वर्कआउट की बात की तो वर्कआउट मैं कहूँगा उतना भी अच्छा नहीं गया। आम डे था, ज़्यादा इंटेंस नहीं था, तो हमने ट्रेन किया आर्म्स 3 बाइसेप की और 3 ट्राइसेप की। बट प्री वर्कआउट में हमारा कैलोरी इंटेक 1100 1150 के आसपास था, जिस वजह से 2 से 3 घंटे हो गए हमें उस मील को कंज्यूम किए हुए, और अभी तक हमें भूख ही नहीं लग रही थी। तो अभी हम ये मील ख़त्म करेंगे। और जो लोग बिगिनर्स हैं वो एक बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो लोग रिजल्ट की डिमांड बहुत जल्दी करते हैं। 3 से 6 महीने में उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 3 से 6 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं एज अ बिगिनर। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्लीप लेते हो, रिकवरी पर ध्यान देते हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखें कि फिटनेस या एक अच्छी फिजिक बनाने में आपको 4 से 5 साल 7 साल देने होंगे, तभी आप नेचुरली एक अच्छी फिजिक बना पाओगे। तो अभी हम नहाकर रेडी हुए थे, अभी हमने कहीं जाना नहीं है। अभी हमने मेडिटेशन और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बिकॉज दोनों चीज़ें मॉर्निंग मिस हो गई थी। बिकॉज आज हम उठे भी लेट और हमने जिम भी मॉर्निंग ही जाना था, तो ये दोनों चीज़ें मिस आउट हो गई थी। अभी हम शाम को 5 बजे के अराउंड ये कंप्लीट करेंगे।
और इन पास नॉन वैसे वेज पर मैं इसीलिए शिफ्ट हुआ ताकि इन दोनों हैबिट्स को अपने डेली रेगुलर लाइफ में प्रॉपर अप्लाई कर सकूँ। बिकॉज एज अ बिगनर जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि एक अच्छी फिजिक बनाकर हमें लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एक अच्छी फिजिक आपको हाँ कुछ बेनिफिट्स दे सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा, आपको एक अच्छी फिजिक मिलेगी। बट जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते जाते हो वैसे आपको पता लगता है कि एक अच्छी फिजिक ही आपको सब कुछ नहीं दे सकती। सबसे बड़ी पावर है आपका मेंटली फिट होना, मेंटली स्ट्रांग होना। किसी भी फील्ड में अगर आपने सक्सेस को अचीव करनी है तो आपका मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली फिट होना, क्लैरिटी होना आपके माइंड में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दोनों हैबिट्स हमारे मेनली मेंटल फिटनेस पे काम करती हैं, इसलिए इन दोनों को हम अपने डेली लाइफ में रेगुलर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे 30 मिनट्स। बाय द वे स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि एक अच्छी बॉडी बना लेंगे तो ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो अभी हमारा मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है और शाम के 6:30 बज गए हैं और ये हमारी आज की तीसरी मील है। अभी हम कंज्यूम करेंगे 100 ग्राम सोया, बिकॉज पूरे दिन आज हमने सोया नहीं खाया, जिससे हमारा प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम है। तो 100 ग्राम सोया कंज्यूम करेंगे जिससे हमें 52 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इससे पहले जब मैं जॉब करता था तो मेरे माइंड में उस टाइम दो सबसे बड़े डाउट थे जॉब को छोड़ने से पहले। सबसे पहला डाउट कि क्या मैं यूट्यूब पर कामयाब हो पाऊँगा, सक्सेसफुल हो पाऊँगा, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत है, बट मेरे अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम ग्रो कर लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा डाउट था कि मैं गलत चीज़ों में ना पड़ जाऊँ। जैसे जिस उम्र में हम लोग हैं या आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें से एक बड़ा डाउट ये था मुझे कि मैं सेक्स, मास्टरबेशन, इन सभी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ जाऊँ, जो अल्टीमेटली मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों पर भी ध्यान देता हूँ। ये दोनों चीज़ें मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आती हैं। और अगर आपको भी लाइफ में ग्रो करना है तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन मसल बिल्ड नहीं कर सकते, ये उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती। वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। और अगर आप इंडिया से हो तो आप लोग को मोस्टली पता होगा कि इन पास्ट बहुत से ऐसे लोग थे जो वेजिटेरियन होने के बाद भी उनमें नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ थी। तो अब ये सोया हम कंज्यूम करेंगे। तो अभी जब तक सोया बॉईल हो रहा है हम ये 2 बनाना कंज्यूम करेंगे, बिकॉज मुझे थोड़ी भूख लगी है। और यूट्यूब पे काम करते हुए मुझे 3 से 4 महीने, 5 महीने के आसपास हो गए हैं, बट अभी भी प्रॉपर मेरी कम्युनिकेशन स्किल बनी नहीं है। मैं कहूँगा कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा वीक है, पहले से इम्प्रूव हुई है, बट इसका चक्कर क्या है, इन पास मुझे मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं। मुझे अगर माइंड में कोई चीज़ क्लियर है तो मैं उसे चुपचाप कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मुझे मतलब चिल्ला चिल्ला कर लोगों को क्लियर करने करने में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ। तो इसका एक बड़ा रीज़न है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। बट ऐसा भी नहीं है, अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ लगे, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे 100 नहीं 200% प्रॉपर समझाऊँ, ताकि उसे वो चीज़ क्लियर हो सके। तो आई होप, जिस वजह से मुझे रीटेक बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, बिकॉज बार बार रीटेक लेना पड़ता है एक एक व्लॉग के लिए, एक एक सीन के लिए। तो इन फ्यूचर ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। अभी इस बनाना का वेट मेरे अकॉर्डिंग, एक बनाना का वेट 50 ग्राम के आसपास होगा। वेट स्केल पे चेक करते हैं। मैं वैसे विदाउट छिलके की बात कर रहा हूँ, देखते हैं। अगर ये 60 ग्राम के आसपास एक बनाना है तो समझ लो मेरा टारगेट सही है। आप लोग वेट देखो। तो ये 60 ग्राम के आसपास तो नहीं, आई थिंक 170 ग्राम, 85 ग्राम के आसपास आया। तो अभी मार्केट से जो मैं खुला सोयाबीन लेकर आता हूँ, तो मुझे लगता है ये थोड़ा गंदा होता है। मे बी इसमें डस्ट डस्ट वगैरह ऐड होती है, शायद तभी ये पानी येलो येलो रंग का निकलता है। और एट दी एंड मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी अपने करियर पे ध्यान दो। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने और
रिलेशनशिप्स के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं ये ख़त्म करूँगा। तो अभी मैं ये सोया ख़त्म करूँगा, इसमें भी सॉस या मैगी मसाला के साथ ख़त्म करूँगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और दिल से पसंद आए तो किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज़ अभी मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी है और 7:30 7 बज गए हैं, तो 9 बजे के आसपास व्लॉग अपलोड करना है।